सीयूटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में अब बारी आ गई कि सर किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या प्रोसेस रहने वाली है जब हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे उसकी बीच की। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे बड़ी बात, आप सभी जानते होंगे कि यार यहां पर मैं बात करूंगा कि कब आपका शेड्यूल आएगा, कब आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आएगा, साथ ही साथ कब आप लोगों का एग्जाम डेट्स होने वाली है, एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर की कब तक आप सभी को देखने को मिलेगी, रिजल्ट कब आएगा, आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी और देन कब से आप लोग अपनी कॉलेजेस हैं उसके अंदर जाने वाले हो। तो पूरी प्रोसेस आप सभी को बताऊंगा। तो उसके लिए ढंग से वीडियो को देखना है और इसके आसपास की डेट्स आप सभी के लिए होने वाली है। तो अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर देना, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स थी ना उनको भी भूल गए और अपना फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए सीयूटी के लिए। तो ऐसा ना हो, जिन्होंने फिल कर दिया आगे की प्रोसेस उनको पता रहे, एटलीस्ट स्मूथली वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा सीयूटी 2025 के लिए। आपको पता होना चाहिए, देखो कभी भी जब आपका एग्जाम होता है ना तो उससे पहले उसका एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया जाता है। जैसे पिछली बार 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर आप सभी के लिए जो शेड्यूल था वो 20 अप्रैल के आसपास रिलीज किया गया था, जिसके अंदर बता दिया गया था कि यार आपका एग्जाम कौन कौन से दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है, कौन सा ऑनलाइन होगा, कौन सा ऑफलाइन होगा, सारी डिटेल के बारे में बता दिया गया था। अब आपको पता है यहां तो सारा एग्जाम सीबीटी मोड के अंदर होने वाला है। अगर सीबीटी मोड के अंदर ये पूरा पेपर पूरी सारी प्रोसेस होने वाली है तो कहीं ना कहीं शेड्यूल तो रिलीज करना पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि इस बार जो आप लोगों का एग्जाम्स का शेड्यूल है 12 से 15 अप्रैल के बीच में रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये शेड्यूल रिलीज होने के बाद में आप लोगों का जो एनटीए वो रिलीज करता है सिटी इंटीमेशन, यानी कि उसके अंदर वो बता देता है कि भैया आप लोगों की एग्जामिनेशंस की सिटी कौन सी है जहां पे आपको एग्जाम देने जाना है। पिछली बार की अगर हम लोग बात करें तो जनरली वो क्या करती है 15 से 20 दिन पहले रिलीज कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2023 की बात करूंगा, 2022 की बात करूंगा या अभी 2024 की बात करूंगा, तो उसके अंदर क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने क्या किया था, लगभग 20 से 25 दिन पहले उन्होंने सिटी इंटीमेशन रिलीज कर दिया था। तो यहां पे भी यही है कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन की डेट 8 मई से लेके 01 जून तक आप लोगों की जाने वाली है, यानी कि 1 जून तक जाने वाली है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20 अप्रैल के आसपास वो आप लोगों का जो सिटी इंटीमेशन है, सिटी ऑफ एग्जाम की, वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो आप लोगों को अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप है उसको रख लेना है अपने पास, ठीक है। इसके बाद में आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो उन्होंने बोलते हैं वो जनरली बोलते हैं कि यार जो भी आप लोगों की एग्जामिनेशंस की डेट होती है उनसे 3 से 4 दिन पहले वो लोग रिलीज कर देते हैं। तो हमारी जो एग्जामिनेशन डेट है 8 तारीख के पहले एग्जाम के लिए, तो लगभग 3 से 4 हो सकता है मे बी 5 तारीख को आप लोगों के एडमिट कार्ड से उनको रिलीज कर देंगे। एडमिट कार्ड्स के अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके अलावा आप लोगों का एग्जाम कहां होने वाला है, कौन से सिटी के अंदर होने वाला है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, रोल नंबर क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी डिटेल आप सभी को उसके अंदर मिल जाती है। इसके बाद में क्या होता है बेटा, आप लोगों के एग्जाम्स की बात करें तो आप लोगों के एग्जाम्स है वो 8 मई से लेके 1 जून के बीच में होने वाले हैं, ये आप सभी को सबको पता है। इसके बाद में क्या होगा, आपके एग्जाम्स जब चल रहे होंगे या आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसी टाइम ड्यूरेशन पे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना खुद का जो पोर्टल है CSAS पोर्टल उसको ओपन कर देती है। उसी के साथ आसपास BHU भी अपना पोर्टल है उसको ओपन कर देती है। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे परेशान होते हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे अगर कम टाइम के लिए चीजें दी जाए तो उसमें वो बच्चे हड़बड़ी में चीजें करते हैं। तो ये अराउंड लगभग 20 से 25 दिन का टाइम देते हैं, जिसके अंदर पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है उसको वो करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। चाहे BHU की बात करूं, DU की बात करूं, और कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं वो रिजल्ट आने के 10-15 दिन तक, उन 10-15 दिन के अंदर क्या करते हैं पूरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराते हैं। तो यहां पे आप ये मान के चलिए कि जब आप लोगों का आंसर की रिलीज होगी, आंसर की लगभग 10 से 13 तारीख के बीच में आप सभी को देखने को मिलेगी। और उसी ड्यूरेशन में, इन दोनों ड्यूरेशंस के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है उसके ऊपर फेज 1 के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये फेज 1 के रजिस्ट्रेशन मतलब ये होता है जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक सारी डिटेल्स है वो भरना होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यार इस बार 3rd वीक ऑफ जून 2025 तक रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने सोचा है कि पूरी प्रोसेस को जून के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो और जो एकेडमिक सेशन डिले होता है बाद में, बहुत लंबी प्रोसेस जाती है सितंबर अक्टूबर तक, उसको रोका जा सके और मैक्सिमम ये मान लो कि मैक्सिमम अगस्त के अंदर वो सारी चीजें कंप्लीट करके और अपनी जो पूरी प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दें।
आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो 25 के आसपास अप्रोक्सीमेटली सारी कॉलेजेस की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगी। अब ये काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया अब उसके लगभग 10 दिन तक आपको प्रेफरेंसेस भरने का टाइम मिलेगा। प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जिन भी कोर्सेज के लिए आप लोग जाना चाहते हो उनको आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है फेज 2 के अंदर, और उसको सेलेक्ट करने के बाद में अपनी फी है उसको सबमिट करना होता है। फी मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है, बीएचयू की बात करें तो उसके अंदर ये होता है, और भी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन यहां पे आप लोगों को ये प्रोसेस करनी है। तो सीएसएस पोर्टल पे तो आपको पहले ही फीस सबमिट करनी होती है, फिर फेज 2 के रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। इसके बाद में क्या होगा, फिर आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी। फेज 2 स्टार्ट हो गया, उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस होगी, यानी कि वहां पे वो लोग आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड करेंगे और आप लोगों को कॉलेज अलॉट करेंगे। कॉलेज अलॉट होगा, उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, कोई कमी निकलेगी तो वो लोग वहां पे क्वेरी रेज करते हैं। अगर कोई कमी नहीं निकल रही है तो उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, बेटा आप लोगों की जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद में आपको फी पेमेंट करना है और आपका एडमिशन है सिक्योर हो जाएगा। ये मान के चलिए कि भैया जून के बाद में जुलाई के अंदर ही आप लोगों के कम से कम 2 राउंड आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे काउंसलिंग के, और 1 अगस्त से आप लोगों का जो सेशन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। सेशन स्टार्ट का मतलब है कि पहला दिन आप लोगों का जो कॉलेज का है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओरिएंटेशंस वगैरह वो सारी प्रोसेस है वो वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस आप सभी की होने वाली है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो डेट शीट के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब बारी आ गई सर यहां पे अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो यार देखो ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, चीजें बहुत ज्यादा है। आपको यहां से आगे ये मान लो कि इस बार तो कंपटीशन भी बहुत हाई है, और कंपटीशन हाई है तो उस कंपटीशन को बीट भी करना पड़ेगा, और कंपटीशन बीट करने के लिए एनसीईआरटी ही इनफ नहीं है, सेल्फ स्टडी ही इनफ नहीं है। अगर बहुत ब्रिलियंट हो आप लोग चीजें कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर लग रहा है कि सर इफ एंड बट्स हैं, थोड़ा सा भी मन के अंदर डाउट है, मन के अंदर परेशानियां हैं, तो उसके लिए आप लोग प्रतिज्ञा बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है जिसके अंदर ये मानो अगले आज या कल के अंदर प्रतिज्ञा बैच है उसको स्टोर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि सीट्स जितनी बची हुई है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और आज रात 12 बजे तक आप सभी का जो ऑफर है 52% ऑफ का वो भी रहने वाला है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, Y485 ये कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोगों को एनरोल करना है, Y485 जो आपके भाई का है। साथ ही साथ आप एनरोल करने के बाद में gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर देंगे, वहां पे मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा, आपसे कनेक्ट रहूंगा और आपको आपकी जर्नी जो कंप्लीट होगी वहां तक आपके साथ रहूंगा। तो जाके एनरोल कर लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485। कहां कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को गूगल पे आना है। यहां पे देखो शेड्यूल कैसा होता है बेटा, देखो इस तरीके से आप लोगों का शेड्यूल भी होता है, जिसके अंदर पूरा शेड्यूल बता दिया जाता है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है, क्या चीजें होंगी, ऑनलाइन कब होगा, ऑफलाइन कौन सा होगा, कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर होगा, शिफ्ट 1 में कौन सा होगा, शिफ्ट 2 के अंदर कौन सा होगा, वो सारी चीजें आप सभी को बता दी जाती हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को adda247 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है बेटा, सीयूटी यूजी पे जाएंगे और यहां पे देखो ये रहा सीयूटी क्रैश कोर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पे ये देखो सीट्स कुछ ही सीट्स बची हैं, लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। यहां पे व्यू ऑल पे जाओगे तो ऊपर देखो ये प्रतिज्ञा बैच दिख रहा है, नीचे प्रतिज्ञा प्लस है जिसके अंदर बुक्स आप सभी के डिलीवर की जा रही है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो एनरोल कर लीजिए। देखो सेल का भी टाइम चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उसमें कर सकते हो। तो मान लो आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक किया, यहां पे आना है मोर ऑफर्स पे, मोर ऑफर्स पे गए, यहां पे कूपन कोड लगाना है Y485। Y485 जैसे ही लगाएंगे तो 3455 रुपए के आसपास ये आप सभी को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप सभी को मॉक टेस्ट है, PYP और उसके अलावा जो भी चीजें रिक्वायर्ड हो सारी चीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको गाइडेंस मिलेगी अपने भाई की, सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए, और कोई डाउट कोई परेशानी है तो इसमें मुझे मेल कर दीजिएगा gajendra.kumar@adda247.com पे। इसी के साथ आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।